महात्मा बुद्ध ने मेरे लिए ही कहा था, तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारी अपने बिला गौर फिक्र की सोचें। मैं तो मशहूर अमेरिकी गुलकार फ्रैंक सिनात्रा के इस कॉल की अमली तफसीर भी हूँ। तुम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। मैं दुश्मन बनाने में माहिर हूँ। दुश्मन साजी का एक अपना ही मज़ा है, दोस्त बनाने का क्या फ़ायदा। मैं या तो अपनी ज़िंदगी में हाथ बांधे गुलाम चाहता हूँ, या फिर हर वो शख्स मेरा दुश्मन है जो मुझसे ज़रा सा भी इख्तलाफ करे। जब मैं 100% यकीन रखता हूँ कि मैं ही ठीक हूँ, तो फिर मेरे लिए लाजिम है कि मैं बजाय दोस्ती करने वालों को जो मुझसे इख्तलाफ रखते हैं असल में अपना दुश्मन समझूं। कोई सहाफ़ी हो या सियासतदान, कोई फ़ौजी हो या ब्यूरोक्रेट, इससे मेरा दोस्त बनना है तो इसे इख्तलाफ का कोई हक़ नहीं। और जो कोई मुझसे इख्तलाफ करे और जब मैं इसे समझाऊं और वो ना माने, तो फिर इससे मेरी खुली जंग है। वो जज जो दरमियान में चले, वो सहाफ़ी जो दोनों तीनों पर तनकीद करे, वो ब्यूरोक्रेट जो हर पार्टी की हुकूमत में काम करे, कोई सियासी वर्कर जो आंखें बंद करके पार्टी पॉलिसी पर ना चले, वो सरगर्म कारकुन जो पार्टी के कहने पर दूसरों को गालियां ना दे, पत्थर ना मारे, दूसरों को बेइज्जत ना करे, मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। मेरी नज़र में ये सब लोग मुनाफिक हैं। हक एक तरफ होता है। इन्हें जहाद के लिए मेरे साथ देना चाहिए, गुमगो की कैफियत से निकलना चाहिए। मेरे बुज़दिल दोस्त और साथी जो लड़ नहीं सकते, जो मुफाहमत की बात करते हैं, इनसे छुटकारा पाना ज़रूरी है। एक ज़माना था कि मैं सबका हीरो था। क्या जज, क्या जर्नल, क्या जर्नलिस्ट, क्या चौगादरी सियासतकार, सब मेरा दम भरते थे। हर कोई मेरे करिश्मा का ज़ख्म कूटता था। बैरून मुल्क आबाद तजादिस्तानी तो मुझ पर तब भी मर मिटते थे। आज भी वही हाल है। उन्होंने मुझे फ़ानी इंसान से देवता का दर्जा दिया। मैं वाकई अपने किरदार और मर्तबे की हैसियत से इसका अहल हूँ। अगर ख़वातीन मेरी एक झलक पर फिदा हो जाती हैं, तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि मैं यूनानी देवताओं का परतव हूँ। एक मुझ पर हुस्न और करिश्मा की बारिश, दूसरा मुझे रूहानियत की दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत का साथ मैसर आ गया। अब तो मैं देवमालाई शहजादा और सबसे बड़ा मुर्शिद हूँ। दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। मेरे इर्द गिर्द रूहानी हिसार और पहरा है। मुझे रूहानी तौर पर पहले ही बता दिया गया था कि आपकी मुक्तदरा और जनरल बाजवा से लड़ाई होगी। मुश्किल वक्त आएगा, मगर इसके बाद आपको पूरी ताकत और इख्तियार के साथ इक़्तिदार मिलेगा। अभी मेरा मुश्किल वक्त है, लेकिन जब आसान वक्त आएगा तो मैं अपने दुश्मनों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। कुदरत मेरा साथ देगी, रूहानियत मेरी पुष्ट पर होगी और माती ज़राए मुझे इक़्तिदार मुहैया कर देंगे। बस मेरा दौर आने ही वाला है। अपने लश्कर में वाहिद बहादुर और दलेर मैं ही हूँ। मेरा गौहर नायाब भी बुज़दिल निकला। मेरा सरहदी असद यानी शेर भी जारहाना अंदाज नहीं रखता, और तौर अयूब या जोबदार भी जानदार नहीं। आज जाकर डेरेदार गंडापुर ही मेरे रास्ते पर चल रहा है। दुश्मनाम गाली, दूसरों को जलील व ख्वार करने से ही अवाम खुश होते हैं। ये सारे दुश्मन हैं ही इस काबिल के इन्हें गालियां दी जाएं। मुझे फ़ख्र है कि आज एक पूरा गिरोह दुश्मनाम और गाली पर तैयार है। आखिर वो मुझे जरूर समझते हैं, तभी तो ऐसा करते हैं। अब तो सूरत हाल ये है कि कोई हमारे साथ हमदर्दी करे या हमारी हिमायत भी करे, लेकिन माजी में इसने अगर हमसे इख्तलाफ किया हो तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। अब हमारा अखलाकी पैमाना इतना बुलंद हो गया है कि फरिश्ता भी आ जाए और हमारी चलनी से गुजरे तो इसकी गलतियां भी आया हो जाएंगी। क्या काजी, क्या जज वो 100 इलेक्शन करवाने में मदद दें, हमारे दुश्मन ही रहेंगे। या आप हमारे हक में हैं या हमारे खिलाफ। दरमियान वालों को हम दुश्मन ही समझते हैं। एक ज़माने में सारे ऐन हमारे ताबेदार होते थे। उस्मान बुज़दार, आरिफ अलवी, गवर्नर इमरान गर्ज़ी के सारे ऐन कमरी आदात के एतबार से हमारे लिए साथ थे। अब यही ऐन कभी आसिम मुनीर की शक्ल में और कभी आसिम मलिक की शक्ल में हमारे लिए साथ नज़र नहीं आते। सितारे उल्टी चालों पर आ गए हैं। ना 9 मई को नजूम और रूहानियत ने हमारा साथ दिया। नून और ऐन ने ऐसी माजून बनाई कि हमारे सारे बे और ऐन उड़ गए। हमने फे पर भरोसा किया, लेकिन ऐन इतना मजबूत था कि इसने फे और बे सबको शिकस्त दे डाली। इल्म दशनासी के माहिर सादी मलक ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर यानी चढ़ती ऐन के हाथ पर डबल राजा योग है
اور ان کے مقدر کی لکیر بہت مضبوط اور پختہ ہے، جبکہ میرے ہاتھ پر بھی ڈبل راجا یوگ ہے، لیکن میرے مقدر کی لکیر شکستہ ہے، اور ان دنوں اس میں ایک جزیرہ بھی قائم ہے جو مشکلات کی نشاندہی کرتا ہے، مگر آگے جا کر یہ جزیرہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر سے میرے مقدر کی توانا لکیر ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے پھر اقتدار مل سکتا ہے، مگر فی الحال میں جزیرے میں قید ہی نظر آ رہا ہوں۔ آج کل بے میری ریڈ لائن ہے۔ جنرل بے نے ایک بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ زنانہ بے کو ریاستی امور کے مشوروں میں شریک نہ کروں، تو میں نے ترنت کہہ دیا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے۔ جنرل این نے مجھے بے اور فری شہزادی کے کچھ ثبوت دکھائے تو اس دن سے میں نے اپنے اس فین کو بھی دشمن ڈکلیئر کر دیا۔ یہی قاضی فی این بھی میرا دشمن ہے۔ ہاں، کنڈابور کے نام کی این میری توپ ہے، بیرسٹر ظفر کے نام کی این میرا تیر اور تفنگ ہے۔ میں اپنے اسی اسلحے سے جیتوں گا۔ میرے ستارے ٹھیک ہو لینے دیں، میں پھر سے چھا جاؤں گا۔ کیا ہوا جو میں عدالت میں ہار گیا؟ کیا ہوا جو میں عوامی انقلاب نہیں لا سکا؟ کیا ہوا جو اسلامی دنیا میں میری ذات کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھی؟ یہ سارے بزدل ہیں، یہ سارے طاغوت کے ساتھی ہیں۔ ٹرمپ کو آ لینے دیں، یہ دنیا بدل جائے گی۔ پھر میں سب جیموں کو، یعنی جرنیلوں، جرنلسٹوں اور جگہ سیاستدانوں کو ایسا تکنی کا ناچ نچاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ مجھے دشمن بنانے کا شوق ہے۔ سیاست ویسے تو زیادہ سے زیادہ دوست بنانے کا نام ہے، مگر مجھے اس سیاست سے نفرت ہے۔ مجھے دشمن بنانے میں مزہ آتا ہے۔ آج کے سارے دشمن کبھی میرے دوست تھے۔ میں نے اپنی صفوں سے بزدل نکال دینے ہیں، یہ بھی میرے دشمن ہیں۔ میں دشمن سازی سے ہی جیت کر دکھاؤں گا۔ میں کوئی ہٹلر یا مسولینی نہیں، میں راسپوٹین بھی نہیں۔ میں روحانی اور دیو ملائی دیوتا ہوں۔ ستارے اور روحانیت میری مدد کو آئے گی۔ میرا انجام ہٹلر، مسولینی یا راسپوٹین جیسا المناک نہیں بلکہ سنہرا ہوگا۔ دیکھتے جائیں، آخر میں ہی جیتوں گا۔